నేను तारों का गचा लेके फिरा करता था। आज सैफर केस में फिलवक्त तो समाअत अब इख्तिताम पजीर होने वाली है और मेरी जाती राय में इस केस में समाअत ने तवालत पकड़ ली है, ये बास ने, क्योंकि और भी हमारे केसेस हैं और हम चाहते हैं कि ईद से पहले पहले इन तमाम में फैसले हो जाएं। साइफर केस एक ऐसे मकाम पे आ गया है कि जहां पे उस हुकूमत का ये फ्रॉड खुलने वाला है जो साइफर के नाम पे पूरी अवाम पाकिस्तान के साथ किया है। साइफर क्या था, बार बार हम भी बता चुके हैं, आपको भी इल्म है। साइफर एक हुक्मनामा था डोनाल्ड लू की तरफ से कि अमेरिका ये चाहता है कि खान की हुकूमत को फारिग करें और अगर न किया तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को खान ने जाके परेड ग्राउंड के जलसे में आश्कारा किया और कहा कि ये हमारी खुद मुख्तारी, सालिमियत, हमारी कौमी हमीयत और गैरत से मुनाफी है कि एक गैर मुल्की ताकत जो है वो हमारे हुक्मरानों का फैसला करें, जबकि हमारा आईन कहता है कि खुद मुख्तारी जो है वो अल्लाह की ज़ात को है और ताबे मर्जी अवाम पाकिस्तान है हुकूमत बनाना। तो लिहाजा वो खान का ये बताया जाना जरम ठहरा। क्या आप में से कोई पाकिस्तानी ये तस्वुर कर सकता है कि हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कोई इस तरह साइफर मिले और फिर ये कहा जाए कि जी आपने अवाम को बताया क्यों? अवाम ही तो मालिक हैं इस हुकूमत के, इस रियासत के, और उन्हीं के वोट से हुकूमत बनती है। उनको ये हक भी नहीं है, उनको ये जानकारी भी ना हो कि जो हुकूमत आपकी गिराई जा रही है या गिराई गई है वो किस साजिश के नतीजे में है। तो ये साइफर की मुख्तसर तरीन कहानी है। फिर साइफर कहते हैं गुम हुआ। साइफर जो है वो एक ओरिजिनल दस्तावेज जो है कोडेड लैंग्वेज में होता है और वो कोड बदलते रहते हैं क्वार्टरली, सहमाही बुनियादों पे, बाद अवकात महीनों की बुनियादों पे, और वो लैंग्वेज की ट्रांसलेशन जो है वो वही लोग कर सकते हैं जो भेजने वाले एम्बेसी और वजारत खारजे में मौजूद होते हैं। ये कोड जनरेट होते हैं। तो वो जब ट्रांसलेशन हुआ और प्राइम मिनिस्टर के पास आया, उस ट्रांसलेशन को जान के पता चल के खान ने काबीना के साथ शेयर किया। काबीना ने इजाजत दी कि इसको डी नोटिफाई करें।